बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम बात कर रहे थे स्टॉक आउट्स की, उनसे रिलेटेड कॉस्ट्स की और डिसीजन मेकिंग की। ठीक है जी, आए जरा सर इसी डिस्कशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक फिनिश गुड्स बनता है। ठीक है जी, उसको मैं नाम दे देता हूँ फिनिश गुड्स पी। ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक रॉ मटेरियल, इसका नाम है जी रॉ मटेरियल एक्स। ठीक है, अच्छा, अगर रॉ मटेरियल एक्स आपने मंगवाया और ये आप मंगवाने से मिसाल के तौर पर पेशावर से, और ये पेशावर से कराची पहुंचने में लेट हो गया, देर हो गई, तो सीधी सी बात है फिर आप ये फिनिश गुड्स पी नहीं बना पाएंगे। और नहीं बना पाएंगे और एक कस्टमर आ गया लेने के लिए और आपके पास ये फिनिश गुड्स पी नहीं हुआ, तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कमा सकते थे वो लूज कर दोगे। और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट हमारा क्या होगा? स्टॉक आउट की कॉस्ट होगी। ठीक है जी, हम कहेंगे जी स्टॉक आउट होने की वजह से हम वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कमा सकते थे वो लूज कर गए। स्टॉक आउट किसका है? रॉ मटेरियल पेशावर से कराची नहीं आ पाया, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट पी नहीं बना पाए, और नहीं बना पाए मेरे बच्चों तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हम पी को बेच के हासिल कर सकते थे ये हमने लूज कर दिया। इसी को आज तक हम कहते आ रहे हैं स्टॉक आउट की कॉस्ट। ऐसा, अच्छा, व्हाट इफ के सिनेरियो ऐसा हो कि रॉ मटेरियल एक्स आता है से मिसाल के तौर पे 400 रुपए पर केजी पे। ठीक है, और सर ये पेशावर से अवेलेबल है, और अब हमें पता चला है कि सर ये ही रॉ मटेरियल जो है वो कराची में भी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है। वैसे हम पेशावर से मंगवाते हैं लेकिन ये कराची में भी अवेलेबल है। बस प्रॉब्लम यह है कि कराची में इस पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट 450 रुपए पर केजी है। ऐसा 450 रुपए पर केजी है। डन। अब बताओ जी, आप रॉ मटेरियल मंगवाते हो पेशावर से, सप्लायर कभी देर कर देता है, देर कर देगा तो क्या आप प्रोडक्ट पी नहीं बना पाओगे? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब प्रोडक्ट पी हमेशा बनेगा, चाहे पेशावर का सप्लायर लेट कर दे सामान देना। फिर हम क्या करेंगे? पेशावर सप्लायर ने लेट कर दिया, सर हम कराची से रॉ मटेरियल ले लेंगे, लेकिन हम पी को बना के रहेंगे। हम अपने कस्टमर को नाराज नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कभी लूज नहीं करेंगे। हां, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह कि सर पेशावर से सामान आता था 400 रुपए का सस्ता, लेकिन अब सर पेशावर से लेट होने की वजह से, ना आने की वजह से, अगर हम उसको कराची से खरीदेंगे टेम्परेरीली, ठीक है जी, तो हमें 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो जो पी से कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कमाते थे वो पूरा पूरा लूज नहीं होगा, 50 रुपए कम हो जाएगा बस। ऐसा, तो इफेक्टिवली अब स्टॉक आउट की कॉस्ट पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा 50 रुपए जो आपने पेशावर की जगह कराची से रॉ मटेरियल खरीदने की वजह से एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो इसका मतलब ये भैया कि जब हमारे पास फिनिश गुड्स बनता है और स्टॉक आउट की बात आती है तो हम कहते हैं जनाब स्टॉक आउट जब होता है जब एक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, या डिलेड बाय सप्लायर। ऐसा, फिर इसकी कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। तो अब बताओ, अगर कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है तो फिनिश गुड्स नहीं बन पाएगा, और अगर फिनिश गुड्स नहीं बन पाया तो सर क्या है फिर हमारे पास? स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या होगी? लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डन। लेकिन सर अगर मेरे पास मामला कुछ इस तरह तरीके का है कि मेरे पास सर रॉ मटेरियल नॉट अवेलेबल बिकॉज सप्लायर हैज डिलेड द सप्लाई, लेकिन मेरे पास सर इसका ऑल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल है। अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल है तो अब बताएं सर मेरे पास स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है? अब आपके पास स्टॉक आउट कॉस्ट है जनाब एक्स्ट्रा कॉस्ट पेड ऑन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम परचेजिंग इट फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्स। ऐसा,
ऐसा। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं एक छोटी सी बात, अज्यूम करते हैं सर हमारे पास जो फिनिश गुड्स है, सर अज्यूम करते हैं इसकी सेलिंग प्राइस है 500 रुपए, डन, मिसाल दे रहा हूं सर, और हमारे पास सर एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ये फिनिश गुड्स हमारे पास है, फिनिश गुड्स से ए, और ये रॉ मटेरियल जो हमारे पास है इसके लिए चाहिए वो है रॉ मटेरियल एन। ठीक है जी, रॉ मटेरियल एन आता है सर 200 रुपए का। सर हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आती है जनाब कोई से 120 रुपए की। ठीक है, अब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है जनाब कोई 180 रुपए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है जी, अब बताएं जी, ये रॉ मटेरियल एक्स अगर नहीं आ पाया और हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है इस रॉ मटेरियल एन की, तो हम कहेंगे जनाब हमारे पास स्टॉक आउट की जो कॉस्ट है वो बराबर है किसके, सर 180 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमने लूज किया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ना बेच के। व्हाट इफ के सर हमारे पास ये रॉ मटेरियल एन अवेलेबल हो, ठीक है जी, अवेलेबल हो सर, अवेलेबल हो फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्स, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो हो से मिसाल के तौर पर 250 रुपए। तो अब बताएं सर क्या मैं प्रोडक्ट ए नहीं बना पाऊंगा? नहीं सर, अब ये बहाना नहीं होगा कि प्रोडक्ट ए नहीं बन सकता क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल अब भी मिल जाएगा, लेकिन सर होगा क्या कि हमारे पास ये फिनिश गुड्स ए का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, सेलिंग प्राइस कितनी है जी 500, सर हमारे पास रॉ मटेरियल एन अब 200 की जगह सर 250 रुपए का आएगा, और सर हमारे पास जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 120 रुपए की रहेगी। तो अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो 130 रुपए का होगा। अब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन 180 से कम होके 130 पे आ जाएगा। तो सर बताएं मेरे पास स्टॉक आउट कॉस्ट क्या हो गई 50 रुपए की होगी। इफेक्टिवली ये 50 रुपए क्या है, 200 और 250 का डिफरेंस, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पेड ऑन परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्स। ऐसा है। तो अब हमारे जहन में बैठ गई एक बात कि स्टॉक आउट कॉस्ट है लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है जी, इन केस रॉ मटेरियल का कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, और सर स्टॉक आउट कॉस्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट पेड ऑन रॉ मटेरियल अगर रॉ मटेरियल का कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स मौजूद है। ऐसा है मेरे बच्चों। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं, फिर इस पे 2 आईक्यू आपके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।